नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बंगाल सरकार और पुलिस से सख्त सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की। ये सवाल पूछा गया, देर शाम तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? सीजेआई चंद्रचूड़ ने ये सवाल पूछा है। क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया? प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइन करवाया गया? कई ऐसे लूप होल है सरकार के जिसे लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम सवाल पूछा है कि शव सौंपने के बाद एफआईआर क्यों? तो देखिए, स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में लिया गया और आज इस मामले में सुनवाई हो रही है। कोलकाता में जिस तरह से ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई, उसकी हत्या हुई, उसके बाद तमाम प्रदर्शन सड़कों पर हमने देखे। आज इस मामले में सुनवाई जो है वो हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। और इस बीच देखिए, सवाल बड़ा पश्चिम बंगाल सरकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछा गया है। सवाल ये कि आखिर शव सौंपने के बाद एफआईआर क्यों दर्ज हुई? इसके साथ ही साथ ये भी पूछा कि ये जो पूरा क्राइम सीन था, इसे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया, संरक्षित क्यों नहीं किया गया? सख्त सवाल पुलिस से और बंगाल सरकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछा गया। देर शाम तक एफआईआर दर्ज हुई, आखिर क्यों इतना वक्त लगाया गया? क्राइम सीन जहां पर यह पूरा वाकया हुआ, घटना हुई, यहां पर वारदात हुई, उस जगह को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया, संरक्षित क्यों नहीं किया गया? जाहिर तौर पर अगर ऐसा नहीं हुआ है तो सबूतों के साथ यहां पर छेड़छाड़ हुई होगी। तो बंगाल सरकार जो अभी तक प्रदर्शन कर रही थी, उनसे सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट ने। Principal of the college, is he now under suspension? Is he on long leave? What's that? He's on leave. He's on leave. High court order. High court order is Miller's operative. He's on leave. He's on leave. There's an SIT constituted also for all kinds of things. Miller, can I? Lords, I would. Anywhere, right? No. But can I add one That's thing? why I said, Miller, I whatever would, your lordship says, we'll repeat abide my by it. That's request. not an option. Whatever is shared, My- your lordships, Lord, the CBI must be Yeah. given. No, we will file an affidavit. But you have shared something with the One court, second. you can't No, have no, any no. objection. At not this point, Miller. In Lord, fact, what no, is I am on that point What first. happens is, Miller, this goes to them, then the social media takes action. It'll No, they have exacerbate the CBI. situation. It is only to inform your lordships, Miller, that what's in the social media is not correct, and what's happening is just contrary to Why what the can't you record is. share with For CBI? example, they say it's a suicide. It is not a suicide. We never said. Tainted. We will, but Mr. Sibal, there was undoubtedly an unexplained delay. I am not on merit. Yes, Lord. I am not on But that. it's to hide from CBI. Mallard, one This- second. This shows we are One not second, getting I cooperation. am not on that, Mallard. As I said, whatever needs to be done must be done. People must be convicted. There is no issue on that. It's just that I don't want, Mallard, another kind of tirade in the social media. No, it Mallard. will not be. You give it to will be, it will CBI. be. You I have know supposed it. to give it to CBI. One more thing. The state must ensure that those who practiced acts of vandalism and Absolutely. Yes. We have lodged 37. 37 already arrested, 50 FIRs filed. 37 already arrested. 50 FIR for one incident. It's Let's be it's a clear. recipe for not investigating. चलिए, तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कनिका भारद्वाज जी जुड़ गई हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की। कनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले न्यूज इंडिया पर। और देखिए, आज सीजेआई खुद इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुनवाई अभी भी हालांकि जारी है, लेकिन कई सवाल पूछे जा रहे हैं, जिस कटघरे में आज न केवल ममता सरकार बल्कि पुलिस प्रशासन भी है। क्या लगता है, जब स्वतंत्र संज्ञान लिया है तो इंसाफ की उम्मीद अब की जाए इस मामले में? कनिका जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, माइक अनम्यूट कीजिए। जी मैं जहाँ तक इंसाफ की आप बात करते हैं, मैं ये बता दूं कि वेस्ट बंगाल में इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स। एक कंप्लीट फेलियर है। जहाँ तक इंसाफ तब होगा जब एविडेंस टैम्पर नहीं होगा। ऑन द स्पॉट जो है चलिए, दोबारा संपर्क साधेंगे कनिका जी से, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सुनवाई की दौरान की तस्वीर है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी आज मामले में सुनवाई कर रहे हैं। ठीक है कनिका जी, बोलिए।
बोलूंगी कि जितने इस केस में एविडेंस टैम्पर ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि आपने देखा कि स्टार्टिंग में जो क्राइम सीन है उसको सीज भी नहीं किया गया था और वहां पे कुछ ही टाइम बाद कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी गई थी। बिल्कुल, हाँ। तो एविडेंस ऑलरेडी टैम्पर हो चुके हैं। अभी जो एविडेंस हाथ में आए हैं वो बचे कुछ टूटे फूटे एविडेंस है। अब उसके बेसिस पे कितना जस्टिस मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और सीबीआई कितना इन्वेस्टिगेट कर पाएगी, किस हद तक कर पाएगी, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि इंसाफ तभी होगा जब एविडेंस टैम्पर नहीं होंगे। जिस स्टेट में कंप्लीट फेलियर ऑफ स्टेट हो जाएगा, अफेयर सारे फेल हो जाएंगे, इसमें लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उस स्टेट में हम कैसे जस्टिस की उम्मीद लगाएं, इट्स अ बिग क्वेश्चन। बिल्कुल कनिका जी, साथ साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी चूक कहें, गलती कहें, गुनाह कहें, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से देखा गया है। जिस तरह से लापरवाही हुई है, वो खुद सड़कों पर उतरे हैं और इंसाफ की मांग करें, जबकि काम उनका था, प्रशासन का था। लेकिन अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है इस मामले में, और जाहिर तौर पर हर व्यक्ति अदालत की तरफ ही देखता है जब उसे कहीं से भी इंसाफ नहीं मिलता है। तो ऐसे में अब क्या लगता है, इस मामले में सिर्फ जो कार्रवाई है वो पश्चिम बंगाल सरकार पर, प्रशासन पर होगी, या फिर कुछ ऐसे जरिए निकलेंगे जिससे जो लोग इंसाफ की बात जो रहे हैं, जो इंसाफ की राह देख रहे हैं, उन्हें कुछ राहत मिलेगी? देखिए, इसमें सभी को रिस्पॉन्सिबल, इनफैक्ट हॉस्पिटल के जो प्रशासन है, हॉस्पिटल के जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, उनको भी आना पड़ेगा कोर्ट में, उनको भी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, उनके भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी गलती यहाँ पे जो है वो हॉस्पिटल की साइड से हुई है, क्योंकि इतनी लेट जो है उन्होंने एफआईआर रजिस्टर की है। तो हॉस्पिटल है उसको इमीडिएटली कंप्लेन करके एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए थी, बट उन्होंने 3 घंटे वेट कराया। 3 घंटे जो एक्यूज है उसको पेरेंट्स से भी नहीं मिलने, मतलब जो विक्टिम है उसको पेरेंट्स से भी नहीं उसकी बॉडी दिखाई गई। तो ये कितना बड़ा जो है कहूँ या स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है वो फेल कहूँ इसको मैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, इसमें हॉस्पिटल के ऑफिसर्स लूप में आएंगे, उन पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पॉलिटिकल ये इशू बनाया जा रहा है, तो पॉलिटिकली अगर कोई इन्वॉल्व है, जैसे कहते हैं कि टीएमसी के कुछ लीडर्स भी इन्वॉल्व हैं या ये कराया गया है, तो पॉलिटिकल इशू बना है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है और कौन कौन लूप में आ सकता है। क्योंकि सीसीटीवी वगैरह जो, जैसे मैंने पहले कहा कि एविडेंस तो काफी टैम्पर हो चुके हैं, लेकिन अब एविडेंस के आधार पे कौन कौन से पॉलिटिकल लीडर्स इसमें इन्वेस्टिगेट किए जा सकते हैं सीबीआई के थ्रू, या सुप्रीम कोर्ट उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। बिकॉज अभी तो स्टेट में भी क्वेश्चन उठे हैं, हॉस्पिटल के ऑफिसर्स पे भी क्वेश्चन उठे हैं, और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो इसमें शायद इन्वॉल्व हो सकते हैं, वी डोंट नो एज ऑफ नाउ, बट अगर इन्वॉल्व हुए तो उनके भी क्वेश्चन उठेंगे। तो सारी इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई अभी करेगी इस मैटर में। कनिका जी, एक और बात अहम ये हो जाती है कि भले ही कोलकाता मामले की सुनवाई हो रही है, लेकिन जाहिर तौर पर एक बड़ी नजीर की उम्मीद की जा रही है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करने की उम्मीद की जा रही है, जो कि इन तमाम केसेस में काम आएगा। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, रेप की वारदातें थमने का नाम मिली, एक के बाद एक केस आ रहे हैं, और अब उम्मीद यह हो रही है कि कुछ बहुत बड़ा होना चाहिए, तब जाकर अंकुश लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल, इसमें देखिए मैं तो यही बोलूंगी कि अभी जो हमारे लॉज हैं, करंट लॉज हैं, बीएनएस में भी जो लॉज आए हैं, मैं तो यही बोलूंगी कि इस सेक्शन में, बिकॉज सेक्शन 64 इज रेप ऑफ बीएनएस, इस सेक्शन में आई विल डिमांड डेथ पेनल्टी। क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, महिलाएं पूरे देश में हैं, हम वकील हैं, हम भी महिलाएं हैं, और भी महिलाएं हैं जो और सेक्टर्स में काम कर रही हैं, उनके लिए भी बहुत अनसेफ है जिस तरह से देश में ये जो वारदातें हैं बढ़ रही हैं। तो आई विल डिमांड डेथ पेनल्टी। मुझे लगता है ये जो लॉज है वो और स्ट्रिक्ट करने चाहिए, और देशों में काफी स्ट्रिक्ट लॉज हैं, बट हमारे देश में थोड़े से लॉज जो है वो, या अगर लॉज होते हैं तो कनिका जी, आपको नहीं लगता डेथ पेनल्टी भी शायद अगर हम कहें तो वो कम है, कुछ और बहुत ज्यादा कठोर होना चाहिए? हालांकि हमारे यहाँ उसका स्कोप नहीं है, लेकिन आपको बतौर महिला ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसा बड़ा एग्जाम्पल होना चाहिए जो शायद इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदातें हो ही ना? जी देखिए, इन मैटर्स में जनरली क्या होता है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इस केस में भी एविडेंस टैम्पर हो चुके हैं। जब कोर्ट के सामने कोई एविडेंस ही नहीं रहेगा या लैक ऑफ एविडेंस होगा, तो उसके बेसिस पे जो है कोई डिसीजन ले लेना वो सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि हर पर्सन को अपना राइट है, राइट टू डिफेंड। अच्छा कनिका जी, आपको 2012 का वो निर्भया केस याद होगा, जिस दौरान
देश में कुछ इसी तरह की तस्वीर नजर आई थी और एक बार फिर से ये मामला सामने आया है। और आप यकीन मानिए कि ये मामला सामने आने के बाद भी 10 ऐसी खबरें सामने अब तक आ चुकी है जिसमें बच्चियों का, लड़कियों का और महिलाओं के साथ गलत दुर्व्यवहार किया गया है, उनका रेप किया गया है। तो ऐसे में जब आप बता रही हैं कि जो एविडेंस है उनका अभाव है, कहीं ना कहीं सबूत या प्रूफ ऐसे हैं जिसके आधार पर अगर पुख्ता सबूत मिले तो सजा हो सकती है, अदरवाइज शायद कोर्ट के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई ये उस बच्ची के साथ, उस डॉक्टर के साथ इंसाफ होगा? और क्या कोर्ट के पास कोई बीच का ऐसा रास्ता नहीं है जिसके जरिए एक ऐसा कानून, सिर्फ एक कानून का इंतजार किया जा रहा है, सिर्फ एक वो कानून जिसके आने के बाद देश में हर वो व्यक्ति जो किसी लड़की पर बुरी नजर डालेगा, किसी लड़की के प्रति अपनी नीयत अगर खराब करेगा तो उससे पहले उसे 4 बार सोचना पड़ेगा कि अगर उसने कुछ गलत किया इस लड़की के साथ, महिला के साथ, तो इसकी सजा या तो मौत होगी या तो इतनी बुरी होगी जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की होगी। तो कोई बीच का रास्ता तो कोर्ट के पास होगा, क्योंकि सीजीआई खुद इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं। जी पूजा जी, बिल्कुल, क्योंकि बीच का रास्ता है और बीच का रास्ता हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस लिया है इस मैटर का। ये मैटर वेस्ट बंगाल में हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया क्योंकि जिस तरह से प्रोटेस्ट चले, और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस तरह का भी पेनल्टी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति 1000 बार सोचे ऐसे काम को करने के लिए। बीच का रास्ता अगर मैं बात करूँ, देखिए जब केस कोई कोर्ट में आता है तो सिर्फ ये नहीं होता कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है, ये भी होता है कि स्टेट इम्प्लीमेंट कैसे कर रहा है उस चीज को। लॉ एंड ऑर्डर फिलहाल जो है वो भी कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ। जो प्रोसीजर है हमारा कि पुलिस जाएगी, उसको सीज करेगी एरिया को, उसके बाद एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, कंप्लेंट टाइम पे होगी, एफआईआर टाइम पे होगी, ये सारे प्रोसीजर्स तो हैं, लेकिन ये भी कहाँ टाइम पे हुए। तो सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बनाने से मुझे लगता है बात नहीं बनेगी। स्टेट को और हर सिटीजन को मुझे लगता है अपना काम करना पड़ेगा, समाज को भी काम करना पड़ेगा उसी डायरेक्शन में कि ऐसी वारदातें ना हो। सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर बनाने से मुझे लगता है ये किस्से जो है वो खत्म नहीं होंगे। आपने निर्भया की जैसे अभी बात उठाई, तो निर्भया में बहुत सारी गाइडलाइंस पास हुई थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की गई थी, निर्भया में फंड्स डाले गए थे, लेकिन वो फंड्स कितने, आंकड़ा शायद आपके पास है, जनता को मैं बता दूं कि कितने भी उसमें 500,000 रुपए सिर्फ फंड से यूज हुए हैं, बाकी वो फंड कहाँ है हमें नहीं पता। कोई फंड यूज नहीं किया गया इस पर्टिकुलर इशू के लिए कि रेप मैटर्स के लिए कोई फंड यूज नहीं किया गया। दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही गई थी निर्भया केस में कि फास्ट ट्रैक कोर्ट आएंगे। हमें आज तक, मैं भी अभी कोर्ट में खड़ी हूँ, मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट हमें दूर दूर तक नहीं दिखता कि कहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट है। एग्जैक्टली, यही बहुत बड़ी समस्या है। कह लीजिए कि इस देश की विडंबना है कि लॉ बना दिए जाते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट आ चुका है, लेकिन दूर दूर तक जब कार्रवाई की बात आती है तब कोई भी नजर नहीं आता। 12 साल बाद भी हम विकसित भारत की बात करते हैं, हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, लेकिन तस्वीर अगर आप देखेंगी तो एक 3 साल की बच्ची तक सुरक्षित नहीं है इस देश में, और ये कई सवाल खड़े करता है। कनिका जी, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगी। देखिए, अभी जितने भी हमारे दर्शक अभी हमें देख रहे होंगे, उन्हें इस बात से अभी मतलब नहीं है कि आखिर किसकी क्या कमी रही, किसका लूपहोल रहा, किसने क्या सबूत छुपाए, क्या एविडेंस छुपाए गए हैं। उन्हें सिर्फ इस बात का इंतजार है कि आखिर सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आखिर क्या फैसला सुनाएंगे इस मामले में। इंसाफ की उम्मीद की जा रही है। तो बस आपसे बहुत कम शब्दों में यह समझना चाहूंगी कि आखिरकार अब उपाय क्या है, रास्ता क्या है, कैसे मिलेगा इंसाफ और कैसे बाकी लड़कियों को सुरक्षा अब सुप्रीम कोर्ट देगी। देखिए, क्योंकि अभी मैटर सीबीआई भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है और सीजेआई ने अभी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। मैं इसमें बताना चाहूंगी कि इस मैटर में कोलकाता रेप केस में ऐसा कुछ हो कि ऑब्वियसली मैं डेथ पेनल्टी तो डिमांड करूंगी कि इन जो भी एक्यूज्ड है उन सबको डेथ पेनल्टी दी जाए जल्दी से जल्दी, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ, आप जितना डिले करोगे उतना जस्टिस डिनाई होता रहेगा। डेथ पेनल्टी की डिमांड करती हूँ। कनिका जी, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि यहाँ पर एक आरोपी भले ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन आरोपी इस वारदात में कई और शामिल हैं जिन्हें शायद छिपाने की कोशिश की जा रही है, जिन्हें शायद बचाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको लगता है इस पर से पर्दा उठ पाएगा? जी बिल्कुल, मैं यही आपको अभी बता रही थी, क्योंकि ये जो है स्टार्टिंग से ही एविडेंस टैंपर कर दिए गए हैं। कैसे पता चलेगा, ना वहाँ पे सीसीटीवी थे, ना क्राइम सीन का सीजर हुआ,
कि कैसे पता चलेगा कि कौन इन्वॉल्व था और कौन कौन इन्वॉल्व नहीं था। ये सबसे बड़ा जो लैग हो चुका है वो तो स्टार्टिंग में ही हो चुका है। हमारे हो पास ही जिस चुका है, तरह से प्लानिंग एक का आरोपी और भी फिलहाल नहीं पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे पूछताछ हो रही है, तो क्या कोई ऐसा विकल्प है कि उस आरोपी के जरिए ही हम बाकी की जो कड़ियां हैं उन्हें बुन पाए? जी बिल्कुल, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, उस पर क्वेश्चनिंग होगी और अगर चेन मिलती है तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि और भी जो एक्यूज थे वो सामने आए, क्योंकि जहाँ तक मेडिकल रिपोर्ट्स की मैं बात करूँ, हमारी जो डॉक्टर हैं जो अब नहीं है, उनके 150 ग्राम का सीमेन पाया गया था, जी। जबकि एक जो मेल है उसमें सिर्फ 15 ग्राम का सीमेन हो सकता है, तो डेफिनेटली इट्स अ गैंग रेप। हम्म। तो और भी जितने भी एक्यूज हैं वो शायद अगर चेन बन जाए क्वेश्चनिंग के थ्रू, तो वो सारे एक्यूज इसमें आ सकते हैं, वो भी हाँ। रिस्पॉन्सिबल होंगे। कनिका जी, एक सवाल बीइंग अ वुमेन मेरे भी मन में आता है, जहन में आता है। जब हमने निर्भया कांड भी देखा तब मैं काफ़ी छोटी थी, लेकिन अब वक्त के साथ जब बड़ी हुई तब भी स्थिति जस की तस है और मैं देख पाती हूँ कि किस तरह से महिलाएं असुरक्षित महसूस करती है। मैं खुद अगर बाहर निकलती हूँ आज के समय में तो रेप के इतने मामले सामने आ रहे हैं कि खुद में मुझे असुरक्षित महसूस होने लगता है। आपसे जानना चाहूंगी कि उस समय भी जब निर्भया कांड हुआ था या फिर उससे पहले भी जब किसी महिला का रेप किया गया, लगातार मांग की जाती रही कि आप फांसी की सजा दो आरोपियों को या फिर बीच चौराहे पर लाकर उन्हें एक ऐसा दंड दिया जाए जिसे वो जिंदगी भर याद रखे। लेकिन अब तक देश का सर्वोच्च न्यायालय कह ले, सरकार कह ले, प्रशासन कह ले, कोई भी इसका इंतजाम नहीं कर पाया, एक पुख्ता इंतजाम महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा लूप होल है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्यों एक ऐसा कानून अब तक नहीं बनाया जा सका है जिसके जरिए आरोपियों को डर लगे? जी बिल्कुल, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इसमें कहीं ना कहीं समाज की भी मैं एक फैक्टर देखूंगी कि हमारी सोसाइटी जो है, क्योंकि अगर मैं कोलकाता रेप केस की बात करूं, पूरी जो जनता है वो आज सड़कों पे है, पर जब विटनेस की बात आती है तो कोई भी गवाही देने कोर्ट में नहीं आया। व्हेन वी टॉक अबाउट विटनेस, सारे लोग मोमबत्ती लेके खड़े हुए हैं, लेकिन जब कोर्ट ने मांगा कि क्या कोई गवाह है, आज भी इस वक्त भी अगर गवाह मिल जाते हैं तो ये केस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आरोपियों को सजा मिलेगी, डेथ पेनल्टी मिलेगी। लेकिन क्या कोई विटनेस है? कोई विटनेस भी नहीं है। तो ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर का जो है फैक्टर नहीं है, ये सोसाइटी का भी फैक्टर है। अगर हम लोग प्रेशराइज या प्रेस नहीं करेंगे तो लॉ नहीं बन पाएगा। जी कनिका जी, साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी, जिस आरोपी को अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अगर उसके माइंडसेट की बात करें तो वो उसे कोई पछतावा नहीं है अपने किए पर, साथ ही साथ वो खुद कह रहा है कि मुझे फांसी दे दे, तो ऐसे में आपको लगता है कि उससे कुछ भी कबूल कर पाना पुलिस के लिए, कानून के लिए आसान होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर वो अभी खुद ही अपनी जो गलती है वो मान रहा है, अगर वो बोलता है कि मुझे फांसी दे दी जाए, अगर वो एडमिट कर लेता है, दो सिचुएशंस हैं, अगर वो एडमिट कर लेता है तो शायद वो और भी जो राज है और भी जो इसमें एक्यूज इन्वॉल्व है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो या हॉस्पिटल के ऑफिसर्स हो, और भी जो चीजें, और क्यों किया उसने, ये सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो कि ये उसने किया क्यों, और ये कितने भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, एक्यूज है, कौन कौन है, वो सारी चेन हो सकता है ये बताए। अगर ये ऐसा बता देता है तो शायद थोड़ा आसान हो जाएगा कि सारे एक्यूज पर्सन्स को लूप में लेना। प्रोसेस है जिनके जरिए इससे कबूल करवाया जा सकता है पुलिस द्वारा, अगर हम देखें? जी बिल्कुल, इसमें जो है वो पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं जिनसे कि वो इन जो बातें नहीं बोल पा रहा है वो निकलवाई जाए। बिल्कुल, देखिए 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई हो और ट्रेनी डॉक्टर जिसके साथ रेप के बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया गया उन्हें इंसाफ मिल सके। आप हमारे साथ कनिका जी बने रहिएगा, ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं इस मामले में थोड़ी और जो जानकारी अपने दर्शकों को, उसके बाद फिर से आपसे जुड़ना चाहेंगे और कई सवाल है ऐसे जिसके बारे में आज सिर्फ हम ही नहीं बल्कि सब पूरा देश सवाल पूछना चाहता है।
तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। ये सिर्फ एक मर्डर का मामला नहीं है, देश भर के डॉक्टरों की सुरक्षा का ये मामला है। हमने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। मेडिकल कर्मचारियों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। बदलाव के लिए एक और रेप का इंतजार नहीं किया जा सकता। ये काफी बड़ी टिप्पणी है। मौजूदा सुरक्षा मानक पर्याप्त नहीं है। पीड़िता की पहचान उजागर होने को लेकर चिंतित हैं। प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की है। शव सौंपने के बाद देर शाम तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया? प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में आखिर क्यों ज्वाइन करवा दिया गया? सीबीआई गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। गुरुवार का समय दिया गया है। थर्सडे तक रिपोर्ट जो है वो सीबीआई को सौंपनी होगी, क्योंकि सीबीआई के हाथ में फिलहाल मामले की जांच है। और मामले की जांच यानी कि वो सबूत जो सबसे छुपे हुए हैं, वो सबूत जिसे शायद अगर सरकार या प्रशासन छुपाने की भी कोशिश कर रही है तो सीबीआई उसे ढूंढ निकालेगी। तो देखिए, फिलहाल कोर्ट में तीखे सवाल किए गए और वाकई देखिए इस मामले में लूप होल कितना ज्यादा बड़ा है। इस मामले में सबसे पहले जब ये घटना घटी थी उस दौरान उसी एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम तुरंत शुरू करवा दिया जाता है, ये सोचकर कि शायद सबूत मिटा दिए जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि कई ऐसे सबूत मिले हैं जो इस बात का गवाह है। सबसे पहला वो बयान जो प्रिंसिपल ने कहा था कि डॉक्टर ने आत्महत्या कर लिए, सुसाइड किया है। चले, कनिका जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कनिका जी देखिए, सबूतों का अभाव है। कई ऐसे लूप होल हैं जिसे मुझे लगता है अगर आप कड़ी दर कड़ी जोड़ेंगे भी या कोर्ट भी जोड़ेगा तो काफी समय लगने वाला है। जब इतने लूप होल हैं तो फिर आखिर इंसाफ कैसे मिलेगा? क्या वो रास्ता है? जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि इतने एविडेंस टैम्पर हो चुके हैं कि मैं खुद डाउट करती हूँ कि अब कैसे इंसाफ मिलेगा। बट असल अब सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है इस मैटर का। वो जितने भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स या एक्यूज्ड हैं जो कि इसके घेरे में आएंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उन सभी को जो भी अप्रोप्रिएट जो पनिशमेंट है वो मिलनी चाहिए। और जो मेन एक्यूज्ड हैं जिन्होंने ये सब किया है उनके लिए तो डेथ पेनल्टी ही होगी, वो मैं श्योर हूँ। अच्छा कनिका जी, ये बताइए, टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है जिसमें कि एम्स के निदेशक को भी शामिल किया गया ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। एक तरफ टास्क फोर्स है, एक तरफ सीबीआई को भी कहा गया है कि थर्सडे तक यानी कि 22 अगस्त तक मामले की अगली सुनवाई जब होगी तो आपको रिपोर्ट सौंपनी होगी। क्या सीबीआई ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो निष्पक्ष है? क्या उसमें जो बातें या जिन भी चीजों का जिक्र किया गया है वो बिल्कुल सटीक और सही है? सीबीआई से उम्मीद की जाए कि वो जो जांच कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है? जी बिल्कुल 100%। जो सीबीआई अब जो जांच करेगी वो बिल्कुल 100% फेयर होगी, विदाउट एनी बायस होगी। इस पे हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सीबीआई पे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट ही कर रही है। अभी चार्जशीट बनेगी। ये बात तो वैसे तब ज्यादा साबित हो पाएगी जब चार्जशीट कोर्ट में आ जाएगी कि सीबीआई ने कितना फेयर किया है, कितना फेयर नहीं किया है, वो चार्जशीट आने के बाद पता चलेगा। बट जिस तरह से सीबीआई अभी इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर रही है, मैं सीबीआई पे थोड़ा सा भरोसा दिखा सकती हूँ। बट असल में जो फैक्ट है कि क्या होगा वो तभी पता चलेगा जब चार्जशीट बन जाएगी। उससे हमें आइडिया होगा कि सीबीआई ने निष्पक्ष काम किया है कि नहीं किया है। बिल्कुल। कनिका जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, बहुत बड़ी चूक जो एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर देखी गई है और साथ ही साथ अगर हम देखें स्टेट गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी यहाँ पर गलती है कि जिस तरह से वो रेगुलेट नहीं कर पाई इस पूरे मामले को, इस पूरी वारदात को। तमाम सबूत जो है उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, हेरफेर हुई है। तो ऐसे में अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैक्सिमम क्या हो सकता है अगर हम स्टेट गवर्नमेंट को लेकर देखें तो इस चूक के बाद? देखिए, मुझे लगता है क्योंकि एक बहुत ही सीरियस मैटर है देश के लिए एंड बहुत ही दुखद घटना हुई है और पूरा देश हिला हुआ है इस चीज से। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि डेथ पेनल्टी तो होगी, लेकिन सच में मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो है जो सुप्रीम कोर्ट एक प्रेसिडेंट सेट करे इस केस में, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की भी जो है वो बात रखी जाए कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा और अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो स्टेट में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। किसी की नहीं है, हर कोई हाथ खड़े कर देता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।